मुस्लिम समाज से अब मुख्यमंत्री होगा यानी कि उप मुख्यमंत्री होगा। असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव यानी इंडिया गठबंधन से बात बन गई है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, मुसलमानों का वोट अब इंडिया गठबंधन में जाएगा। अब ऐसी खबरें चलनी शुरू हो गई है। सच्चाई क्या है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? सर्वे जो आखिरी सर्वे अब आ रहे हैं वोटिंग से पहले, पोलिंग बूथ के आसपास क्या आ रहे हैं वो बताएंगे। और असदुद्दीन ओवैसी से क्या बात बन गई है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, और वहीं एनडीए में कि क्या नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, क्या सम्राट चौधरी सीएम होंगे या फिर कुछ गच्चा हो जाएगा। प्रशांत किशोर कहाँ गायब चल रहे हैं ये भी समझना बहुत ज़रूरी हो गया। आइए लेकिन सबसे पहले इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करते हैं। दर्शकों, जब से इंडिया गठबंधन ने ये ऐलान किया कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो तेजस्वी यादव होंगे, डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा है भाई 2% वाले होंगे, उसके बाद से लोगों का मिजाज घूम गया, दिमाग घूम गया कि भाई साहब ये कैसा न्याय है, ये कैसे सियासत है, ये कैसा मुसलमानों के वोट को लेने का भूख है कि उनका वोट ले रहे हैं, उनका अधिकार ले रहे हैं और उनको साइडलाइन कर रहे हैं। उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे कोई तवज्जो नहीं। फिर जो है मुसलमान समाज नाराज़ हुआ, उनके जो है हुक्मरान नाराज़ हो गए और कहें भाई तेजस्वी भैया का बहिष्कार करो, इंडिया गठबंधन का बहिष्कार करो। बीजेपी आ गई इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए और बीजेपी ने कहा कि भैया हम तो कुछ न कुछ मुसलमान समाज के लिए करेंगे। अब बीजेपी का क्या रुख रहता है इसको लेकर, हालांकि बहुत सारे मुसलमान समाज के लोग वोट करते भी हैं बीजेपी, फिर भी ये बेचारे गाली सुनते। देखिए ना, गिरिराज सिंह ने गाली दिया, कहा नमक हराम है। उनके सांसद नेता जो है दरअसल अशोक यादव ने गाली दिया। तो हम देख रहे हैं ये कैसा रवैया। लेकिन उसके बाद से अब बातें हो रही हैं। तेजस्वी यादव ने बाद में बातें कहा कि टेंशन मत लीजिए, सरप्राइज रहेगा भाई साहब, सो आप चिंता मत कीजिए। डिप्टी सीएम ने किसी को दिया तो ये 18% वाले भी होंगे। आप कुछ सरप्राइज के लिए रहता है, कुछ पार्टी की जो है एस्ट्रोलॉजी होती है, स्ट्रेटजी होती है, माफ़ कीजिए, कुछ पार्टी की रणनीति होती है, कुछ उनका प्लान होता है कि कब क्या करना। खैर इस पर मुझे तो यकीन नहीं है, लेकिन ये बिहार के चुनाव में अगर ऐसा नहीं होता है और जो एक दिन माहौल बना था कम से कम 15 से 20 दिन, उसमें नुकसान हुआ था इंडिया गठबंधन को, विरोध होना शुरू हो गया था। और इसीलिए चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, पवन खेरा हो, पप्पू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, सामने आने बयान शुरू हो गया कि भाई चिंता मत करो, सरप्राइज है। कांग्रेस की तरफ से भी बोला गया, तो यहाँ से भी अब डिप्टी सीएम हो सकता है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कहें या मुसलमान समाज कहें, जो वो चाहता था शायद उनको मिल सकता है, नॉट कन्फर्म, लेकिन क्या होगा आगे पता नहीं। तो ये जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो एक गफलतबाजी थी, वो एक तरीके से कह सकते हैं मुसलमान समाज का जो विरोध था उस पर उनको जीत मिला है, जो उनकी नाराज़गी थी उस पर उनको कामयाबी मिली है। और ये ज़रूरी भी था कि भाई आप 2% वाले को जो है इतना अधिकार दे रहे हैं और जो 18% वाले हैं 17 से 18 उनको आप दरकिनार कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो वो मूर्ख नहीं है, वो जवाब देंगे। इसका विरोध का सामना इंडिया गठबंधन कर रहा था, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद ठीक हुआ, तो शायद बात बन गई हो। शायद अब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी नहीं कह रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं बाद में मिल जाए या पहले अंदर खाने बात हो गई हो। तो मुख्यमंत्री एक तरफ नीतीश कुमार, अब डिप्टी सीएम शायद 2 या 3 होगा इंडिया गठबंधन से। तो एक तरफ तो 2% वाले को ऐलान कर दिया गया, लेकिन बाकी अब मुसलमान समाज से कौन होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन वहीं अब एनडीए में आइए, जरा सा बात कीजिए कि भैया क्या नीतीश कुमार होंगे, सम्राट चौधरी होंगे या कौन होगा? बीजेपी कब ऐलान करेगी? यहाँ मायूसी क्यों छाई हुई है? मैनिफेस्टो आ रहा है तो 1 मिनट का क्यों आ रहा है? यहाँ लहर जो है वो कहर में क्यों दिख रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोग इंडिया गठबंधन से पूछ रहे हैं। सीएम का चेहरा कौन होगा ये पूछा जा रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि बीजेपी अगर जीत जाती है, एनडीए अगर जीत जाता है तो सीएम चेहरा कौन होगा, नीतीश कुमार का पत्ता कैसे कट रहा है, आइए खुलकर बताते हैं। एनडीए गठबंधन कब ऐलान करेगा या बीजेपी हाईकमान कब ऐलान करेगा कि सम्राट चौधरी सीएम होंगे या नीतीश कुमार सीएम होंगे या कोई नया चेहरा आएगा? इस बात को लेकर अब जहां जहां सांसद जा रहे हैं, प्रचारक जा रहे हैं, उनके बड़े हुक्मरान जा रहे हैं, उनको इस सवाल का सामना करना पड़ रहा है, इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि भाई इंडिया गठबंधन में सब कुछ तो क्लियर है, सब क्लियर हो भी गया कि सीएम कौन होगा, सीएम का चेहरा कौन है, डिप्टी सीएम कौन होगा, लेकिन सवालवा यहाँ अटक रहा है कि एनडीए में कौन होगा। क्या बीजेपी हाईकमान सम्राट चौधरी को सीएम बना रही है? क्या नीतीश कुमार को अलग कर रही है? क्या वो उनके चेहरे पे चुनाव भी नहीं लड़ा जा रहा? और ऐसा है भी नहीं। जब मैनिफेस्टो जब जारी हो रहा था दर्शकों, तो हम सब ने देखा कि मैनिफेस्टो में क्या हो रहा था। मैनिफेस्टो में ये हो रहा था
कि दरअसल भाई 1 मिनट का हुआ, ज़्यादा कोई ब्रीफिंग नहीं हुई, ज़्यादा बातचीतें नहीं हुई, और सब ने एक अपना झुनझुना लिया, फोटो खिंचाया, ख़त्म खेल। तो नीतीश कुमार के चेहरे को देखिए, उनके बयान को देखिए, उनके हाव भाव को देखिए, और बीजेपी के अंदर जो एक कन्फ्यूजन सा है, एक गफलतबाजी चल रही है, उसको परखिए तो आपको समझ में आएगा कि कुछ तो खेल चल रहा है। और सीटों के बंटवारा को समझिए, चिराग पासवान के बयान को समझिए, कहाँ 29, कहाँ 101, कहाँ 101। तो ये जो झोल चला है ना, बड़ी दिक्कत है। अगर चिराग पासवान बढ़िया सीट ले आते हैं, अगर बीजेपी बढ़िया सीट ले आती है, तो नीतीश कुमार जी का खेल खत्म हो जाएगा। और ऐसे भी विपक्ष वाले कहते हैं कि बीजेपी जिसके साथ सख्ती है उसका सन्नाटा कर देती है, और जेडीयू के साथ भी वही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक कन्फ्यूजन है, और मोदी जी भी जो इस बार भाषण दे रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर नीतीश का नाम भी नहीं ले रहा है। कह रहे हैं भाई नीतीश कुमार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। तो नीतीश का नाम नहीं है, नीतीश को अलग कर दिया गया है, ऐसा लोगों के जहन में भी है और ऐसा देखा जा रहा है। खैर, इंडिया गठबंधन की कुछ अपना पर्सनल स्ट्रेटजी हो सकता है, उनका अपना रणनीति हो सकता है, लेकिन जो बात लोग कह रहे हैं उस बिहार पर मैं कह रहा हूँ कि इस बार नीतीश को साइडलाइन कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, और सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। ये पार्टी गठबंधन का मामला हो सकता है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार के लोग शायद हो सकता है खुश ना हो, या हो सकता है कि अगर बीजेपी को अच्छा वोट आ जाता है, चिराग पासवान को आता है, या छोटे छोटे दल जो थोड़ा सा अगर वो मिलकर आ जाता है और ये सरकार बनाते, तो फिर जीत का मतलब तो यही है समर्थक। इंडिया गठबंधन को कितना सीटें आता है ये एक बड़ा सवाल होगा। वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हुए हैं दर्शकों। आज मैं जब शूट कर रहा हूँ, आज के बाद से 2 दिन बचेंगे, और उसके बाद से जो है देखना पड़ेगा कि हमने देखा कपड़ा, मकान, रोटी, रोजगार, स्किल, अस्पताल, खास करके कानून व्यवस्था पर कितनी बातें हुई या किसने कितना बात किया। आज जनता की जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, जनता को भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, नेताओं से सवाल जवाब करना पड़ेगा। विरोध उन्होंने किया, अच्छा विरोध किया, मुझे उसका सलाम है। चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सबका इन लोगों ने विरोध किया, नाराज़गी दिखाई, जो ज़रूरी भी था कि भाई बिहार के लोग मूर्ख नहीं हैं, आप मूर्ख समझना बंद करें, यहाँ रोजगार दें, यहाँ काम की बात करें, यहाँ विकास की बात करें, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करें। हमारे ये जो पाक बिहार है ना, इसको पाक ही रहने दें, इस पर दाग लगाने की कोशिश ना करें, इनको नापाक करने की कोशिश ना करें। यहाँ के लोग छठ पूजा मनाने आए, दिवाली मनाने आए, उसके बाद बेसब्री से रुके हुए हैं। सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा लॉस कर, क्योंकि सब लोग रोजगार करते हैं, रोजगार की तलाश में जल्दी निकल पड़ते हैं। मैं भी निकलूँगा, अभी बिहार में हम सब हैं, वो इसीलिए कि भाई 2 वक्त की रोटी कमाएंगे तो अपने परिवार को खिलाएंगे, लेकिन वो अपना वोट डालने के लिए, अपने अधिकार के लिए रुके हुए हैं, तो उसका सही इस्तेमाल ज़रूरी है और सही नेताओं को समझना भी ज़रूरी है। लेकिन कुर्सी की मलाई खाने के लिए, सत्ता की मलाई चाटने के लिए हमारा आप देख रहे हैं कि सीएम चेहरे को लेकर, डिप्टी सीएम को लेकर कितना गठबंधनों के बीच में गफलतबाजी है, नाराजगी है। अब क्या होगा, कौन किसको सीएम बनाएगा, कौन किस मुद्दे पे बात कर रहा है, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, दर्शकों कमेंट बॉक्स का दरवाजा खुला हुआ है। जनता जनार्दन है, आप मालिक हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कौन क्या करेगा, आगे क्या होगा। कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।